नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो। और आज का वीडियो हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक है, समूह के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसको लेकर के बनाया गया वीडियो है। दोस्तों, तैयारी करने वाला हर बंदा ये सोचता है कि हिंदी तो बहुत सरल लैंग्वेज है, इसकी ज़्यादा तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो अपने आप आ जाती है और इसको तो कम पढ़ने पर भी अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। दोस्तों, ये एक भ्रम है और ऐसा भ्रम जो कि असफलता भी दिलाता है। आज आपके सामने मैं 40 ऐसे समूह के लिए एक शब्द प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिनमें से अधिकांश का आपको शायद ज्ञान हो और कुछ जो बहुत ज़्यादा गहरी तैयारी करते हैं उनको तो नॉलेज हो सकता है, बाकी तो शायद ही। और दोस्तों, अगर इसी प्रकार के वीडियो आप आगे भी चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट आएंगे तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो आलतू फालतू वीडियो बनाने में कोई जोर भी नहीं आता है। एजुकेशन वीडियो जब बनाए जाते हैं तब उनमें समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है। और देखिए दोस्तों, एजुकेशन के वीडियो को देखने वाले भी बहुत कम लोग होते हैं। जिनको ज़रूरत होती है, जो तैयारी करने वाले होते हैं, वही देखते हैं, बाकी तो खैर चलिए। अपना पहला है तैरने की इच्छा, यानी जो व्यक्ति तैरने की इच्छा रखता है उसको कहते हैं तितीर्षा। तैरने की इच्छा को समूह के लिए एक शब्द के रूप में कहते हैं तितीर्षा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा को अभिप्सा कहा जाता है। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा होती है, उसको कहा जाता है अभिप्सा। नेक्स्ट है जो इंद्रियों से जाना न जा सके, यानी आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनके द्वारा जो जाना न जा सके उसको कहा जाता है अगोचर। जो इंद्रियों से जाना न जा सके उसको कहा जाता है अगोचर। अब देखिए, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, ऊपर वाला क्या था? अगोचर था, इंद्रियों से जाना नहीं जा रहा था। और ये क्या है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय। दोनों अलग अलग हैं। हम एक मान बैठते हैं, अगोचर को भी वही मान बैठते हैं और अतीन्द्रिय को भी वही मान बैठते हैं। लेकिन ऊपर वाला देखिए, जो इंद्रियों से जाना जा सके उसको कहते हैं अगोचर, और जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, यानी वहां इंद्रियां पहुंच ही नहीं सके, तो उसको कहते हैं अतीन्द्रिय। आदेश जो निश्चित अवधि तक के लिए लागू हो, अध्यादेश कहते हैं। यानी ऐसे आदेश जो निश्चित अवधि के लिए ही लागू होते हैं, या ऐसे नियम जो निश्चित अवधि के लिए लागू होते हैं, उनको अध्यादेश कहा जाता है। जो बहुत गहरा हो, जो बहुत गहरा उसको कहते हैं अगाध। अगाध कहते हैं, यानी जो बहुत गहरा होता है, जिसके तल का कोई पता नहीं होता है, उसको तो अतल कहते हैं। लेकिन यानी जिसके तल का पता नहीं हो उसको अतल कहते हैं, लेकिन जो बहुत गहरा होता है उसको अगाध कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि है उसको कहते हैं अधित्यका। तो पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि होती है उसको अधित्यका कहते हैं। और दोस्तों, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि को कहते हैं उपत्यका। तलहटी की भूमि होती है ना, और वो समतल होती है, उसको कहते हैं उपत्यका। परंपरा से चली आई कथा, देखिए दोस्तों, वह कहानी जो परंपरा से चली आ रही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या परंपरागत रूप से चलती है, उसको कहते हैं अनुश्रुति। उसे अनुश्रुति कहते हैं। वह बात जो लोगों से सुनी सुनाई गई हो, तो वह बात जो लोगों से सुनी सुनाई गई हो उसको कहते हैं जनश्रुति। उसको जनश्रुति कहा जाता है। जो मापा नहीं जा सके, अप्रिमेय कहते हैं। जो मापा नहीं जा सके उसको क्या कहते हैं? अप्रिमेय। और जो मापा जा सकता है उसको परिमेय। तो मापा नहीं जा सके, अप्रिमेय। आवश्यकता से अधिक धन संग्रह न करना, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह न करना अपरिग्रह है, अपरिग्रह कहलाता है। यानी जरूरत से ज्यादा धन संग्रह नहीं किया जा, उसको क्या कहते हैं? अपरिग्रह। हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार, ये दो हैं जो आपको काफी कंफ्यूज करते हैं। तो हाथ में जिस हथियार को पकड़कर चलाया जाता है वो होता है शस्त्र। तलवार क्या है? शस्त्र।
फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र, भाला क्या है? अस्त्र है। तो तलवार शस्त्र है, भाला अस्त्र है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। जिसका संबंध आत्मा से हो, आध्यात्मिक। तो जिसका संबंध आत्मा से होता है उसको क्या कहते हैं? आध्यात्मिक कहते हैं। कहते हैं ना आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक दर्शन। तो आध्यात्मिक दर्शन यानी आत्मा के बारे में जो ज्ञान हो, आत्मा के बारे में जो दर्शन हो, उसको आध्यात्मिक कहते हैं। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, यानी जो इंद्रियों को भ्रमित करता है उसको कहते हैं इंद्रजालिक। यानी ऐसी चीज जो इंद्रियों को भ्रमित कर दे, भ्रम में डाल दे, वो इंद्रजालिक होता है। जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, यानी वो स्थान जहां पर धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। कई बार हम देखते हैं, दूर देखते हैं तो धरती और आसमान जहां मिले हुए दिखाई देते हैं वहां क्षितिज होता है, यानी उसको क्षितिज कहते हैं। दूसरे लोगों में दोष खोजने वाला छिंद्रान्वेषी, यानी जो व्यक्ति दूसरों में दोष ही खोजता रहता है उसको छिंद्रान्वेषी कहते हैं। कार्य करने की इच्छा, किसी कार्य को करने की जो इच्छा होती है उसको क्या कहते हैं? चिकीर्षा कहते हैं, चिकीर्षा। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा को दोस्तों क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। चलिए, किसी को पकड़ने की इच्छा, तो किसी को पकड़ने की इच्छा है उसको क्या कहते हैं? जिघ्रिक्षा, जिगिरिक्षा। जी घ नीचे री औरक्षा, जिघ्रिक्षा। चलिए, भोजन करने की इच्छा, भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा भी होती है लेकिन जिघत्सा होती है। जिघत्सा भोजन करने की इच्छा को कहते हैं। किसी को मारने की इच्छा जिज्ञासा कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं किसी को मारने की इच्छा को। किसी को जीतने की इच्छा, देखिए किसी को जीतने की इच्छा होती है उसको कहते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा है वो जीतने की इच्छा है। जीवन जीने की लालसा, जिजीविषा को जीवन जीने की लालसा कहा जाता है। जिजीविषा जीवन जीने की लालसा। सोने की इच्छा सुषुप्सा, सुषुप्सा है उसको सोने की इच्छा कहा जाता है। सुषुप्सा सोने की इच्छा। बहुत सारा लाभ प्राप्त करने की इच्छा लिप्सा कहते हैं। कि बहुत सारा लाभ प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसको लिप्सा कहते हैं। लिप्सा, अधिकार लिप्सा कहते हैं। तो वैसे ही बहुत सारा लाभ प्राप्त करने की इच्छा होती है उसको लिप्सा कहा जाता है। कुछ नवनिर्माण या सृजन करने की इच्छा शिशिरिक्षा, शिशिरक्षा कहते हैं। सी से के नीचे री औरक्षा, शिशिरक्षा कहते हैं नवनिर्माण करने की या सृजन करने की इच्छा को। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, संसार की वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा होती है उसको कहते हैं ऐष्णा। ऐष्णा कहते हैं सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को। अगला है जो ज्ञान को पीने की इच्छा रखता हो, यानी ज्ञान को घोट कर पी जाए या प्राप्त कर ले, ज्ञान पिपासु कहते हैं। ज्ञान को पीने वाला यानी ज्ञान को पीने की इच्छा रखता हो, ज्ञान पिपासु। अपनी गलती स्वीकार करने वाला, जो अपनी गलती को स्वीकार करने वाला है उसको कहते हैं कायल, कायल कहते हैं। जिसका किसी भाषा द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, अनिवर्चनीय। जिसका किसी भाषा द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता उसको क्या कहते हैं? अनिवर्चनीय कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, जो युद्ध की इच्छा रखता है वो उसको क्या कहते हैं? युयुत्सु कहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है ये समूह के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द उनको नहीं आते हों, और आते भी हों तो कम आते हों, या अपने आप में ज्ञान बखा रहे हो कि मेरे को तो हिंदी पूरी आती है जी। चलिए, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। जिसकी कोई इच्छा ना हो, निष्प्रिय है। जिसकी कोई इच्छा ना हो उसको कहते हैं निष्प्रिय है।
जो भूख से पीड़ित हो, क्षुधार्त, क्षुधार्त कहते हैं। क्षुधार्त, जो भूख से पीड़ित हो उसको क्षुधार्त कहते हैं। पेट में लगने वाली आग यानी भूख, पेट में लगने वाली आग जठराग्नि कहते हैं, जठराग्नि। पेट में लगने वाली आग जठराग्नि। समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि, बड़वाग्नि कहते हैं। समुद्र में जो आग लगती है उसको बड़वाग्नि कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग दावानल या दावाग्नि कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा। राष्ट्रभाषा के वीडियो और तभी बनाए जाएंगे जब आप कमेंट करेंगे, पसंद करेंगे और दूसरों तक शेयर करेंगे। और अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे बहुत से और भी चैनल हैं, उन पर आप विजिट कर सकते हैं। भास्कर बीरबल सिंह नाम आप दीजिए, आपको बहुत सारे हज़ारों वीडियो आपको मिलेंगे। देखिए, एंजॉय कीजिए।